Hi everyone, how are you? Okay, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir. मेरी किताबें मेरे सेल्फ पर रख दो. एक गिलास पानी ले आना. बाजार से आते समय मेरे लिए बिस्किट्स लेते आना. मेरे कमरे साफ कर दो. मेरा बिस्तर लगा देना. ये मैं आपको कह नहीं रहा. आप समझ गए होंगे कि ये हमारे घर में दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस हैं और ये कॉन्वर्सेशन आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से बिलोंग करता है. तो आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसका स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से इस्तेमाल होता है वो सीखेंगे. साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस, इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस, उसके हिंदी मीनिंग और फिर उसके सेंटेंसेस में प्रयोग करके सीखेंगे ताकि हम इसका बाद में इस्तेमाल करते रहें स्पोकन में. ठीक है, तो चलिए आते हैं. लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं रफ्तार बनाए रखें. आप मेरे साथ चलिए, फिर परिणाम आपके सामने होगा और आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा. चलिए आते हैं. देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस एटसेट्रा का भाव होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस एक एक करके. मेरी किताबें सेल्फ पर रख दो. मेरी किताबें सेल्फ, जो अलमीरा होता है जिसका जो सेल्फ होता है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी किताबें शेल्फ पर रख दो. तो अब इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि इस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत सिंपल. क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये वर्ब जो है यहाँ पे ये बेस फॉर्म में होता है. ठीक है, और इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा लीजिए या अदर वर्ड्स में लिख देता हूँ डायरेक्ट. ठीक है, उसमें कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है. ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट लिख दूँ उसके बाद अदर वर्ड्स लिख देता हूँ. ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए. अब यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है? तो जनरली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होता है, लेकिन बहुत सारे वर्ब्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके बेस फॉर्म अलग होता है. जैसे वर्ब टू बी को ले लीजिए. तो वर्ब टू बी में क्या होता है? उसके फर्स्ट फॉर्म जो होंगे वो एम आर, उसके सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वाज वर, उसके पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा बीन, जिसको V3 कहते हैं. ठीक है, उसके बाद आपका बीइंग हो जाएगा, इसमें ING फॉर्म कहेंगे, और फिर इज हो जाएगा जिसमें S या ES ऐड करते हैं. तो ये फॉर्म होते हैं उसके, लेकिन बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए ये बेस फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है. ये प्योर फॉर्म होता है, वर्ब्स का प्योर फॉर्म होता है. ठीक है, इसका आप ख्याल रखेंगे. अब है कि इस तरह के ये स्ट्रक्चर में हम इन सारे सेंटेंस को कैसे रखेंगे. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलोगे क्योंकि पहले बहुत सिंपल है, क्योंकि वर्ब पहले और वर्ब का बेस फॉर्म, प्योर फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स इफ रिक्वायर्ड. चलिए हम लोग, मैं मिटाऊँ इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले, क्योंकि आप खुद भी प्रयास करो, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ. ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ. अब एक एक करके सेंटेंस में हम लोग आते हैं कि मेरी किताबें सेल्फ पर रख दो. तो क्या होगा? पहले वर्ब आएगा. इसमें वर्ब क्या है? रखना. मेरी किताबें सेल्फ पर रख दो. तो क्या वर्ब यहाँ पे क्या है? रखना. कीप माई बुक्स. कीप, मेरी किताबें हैं, माई बुक्स इन द सेल्फ. इन द सेल्फ.
ये प्रीपोजिशन लगा और यहाँ पे आर्टिकल। आर्टिकल क्यों लगा? क्योंकि ये पता है किस सेल्फ में रखना है, वो डेफिनेट है। ठीक है, जब डेफिनेट रहता है तो उसके लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का द। फिर है मेरा बिस्तर लगा दो या बिछा दो। लगा दो या बिछा दो दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन बिस्तर लगाना या बिछाना को क्या कहते हैं मालूम है आपको? उसको मेक बेड कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अब यहाँ पे बिस्तर लगाना वर्ब क्या है? लगाना या बिछाना। तो मेक माई बेड। ठीक है, मेक माई बेड। नेक्स्ट, एक ग्लास पानी ले आओ। लाना को क्या कहते हैं? ब्रिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रिंग अ ग्लास, एक ग्लास हो गया, अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे कमरे में झाड़ू लगा दो। अब झाड़ू किसको कहते हैं पता है? झाड़ू को हम लोग इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं, जो नाउन होता है। ठीक है, और झाड़ू देना किसको कहते हैं? स्वीप, SWEEP। ठीक है, तो मेरे कमरे में झाड़ू लगा दो। स्वीप माय रूम। अब आप कहोगे कि मेरे कमरे में था, तो मैं के लिए हमने कुछ नहीं लगाया। तो आपको मैं बता दूं कि कमरे को झाड़ू लगाना है, कमरे में नहीं लगाना है, ऐसा नहीं है। आप इस तरह से नहीं समझेंगे क्योंकि भाषा अलग अलग है। मेरे कमरे को झाड़ दो, ठीक है, या मेरे कमरे में झाड़ू लगा दो, दोनों का तो एक ही अर्थ है ना। ठीक है, तो सीधे क्या होगा? स्वीप माय रूम। अब जहाँ यहाँ पे द क्यों लगा, ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैं क्यों छोड़ दिया? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग लैंग्वेज है, और हम हिंदी की मदद से इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन हम हिंदी की मदद से इंग्लिश बहुत दिनों तक नहीं सीख सकते, नहीं तो अर्थ का अनर्थ सीख लेंगे, फिर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि 1 और 1.5 मंथ्स तक बाइलिंगुअल रहूँगा, उसके बाद मैं पूरी तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाऊँगा, और तब तक आप भी इंग्लिश में सोचना सीख जाएंगे। आपके वोकेबलरी मजबूत हो चुका होगा, बहुत सारे फ्रेजेस सीख चुके होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सारे सीख चुके होंगे, और आपको परेशानी नहीं होगी। एंड यू स्टार्ट जस्ट थिंकिंग फ्रॉम राइट नाउ। आप समय मत गंवाइए, आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में ही कोई बातें आप बोलो तो ऐसे लगे कि वो डायरेक्ट निकल रहा है, मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन जहाँ नहीं आता उसके लिए हम मदद ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों में पानी दो। अब पौधे में पानी देने को क्या कहते हैं? वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। ये नाउन है, लेकिन वाटर मीन्स वर्ब भी होता है। पानी देने के लिए भी वाटर का प्रयोग करते हैं, तो उसके फॉर्म बदलेंगे, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। ठीक है, वाटरिंग। तो ये क्या हो जाएगा? पौधों में पानी दो, वाटर द प्लांट्स। यहाँ भी देखिए प्लांट्स पहले से नोन है, किन पौधों में पानी देना है। जो बोल रहा है उन्हें भी पता है, और जो सुन रहा है, जो पानी देने वाला है, उन्हें भी पता है, इसलिए उसके लिए डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग किया गया। दरवाज़ा बंद कर दो, तो क्या होगा? शट द डोर। बंद करना, दरवाज़ा बंद करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? शट। ठीक है, शट द डोर। अब इसमें भी डोर डिफिनिट है, कौन सा डोर की बात मैं कर रहा हूँ, कौन सा डोर लिसनर सुन रहा है, तो डिफिनिट है, इसलिए फिर द लगा, शट द डोर। फिर दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दो, कीप द डोर a little. Okay, keep the door open a little. दरवाजे को थोड़ा खुला छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट, बाजार से आते समय बिस्किट लेते आना। डू ब्रिंग biscuits while coming from market. While coming from
मार्केट। अब यहाँ पे लाना का ब्रिंग होता है, मैंने डू क्यों लगाया। अब एक होता है कि आप बाज़ार से आते समय ले आना, तो थोड़ा एम्फेसिस, थोड़ा बल लगता है कि आप भूल ना जाओ। आप बाज़ार से आते समय बिस्किट ज़रूर लेते आना, ठीक है, भाव थोड़ा सा वहाँ बल देने का है, इसलिए डू ब्रिंग बिस्किट्स वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट, सॉरी, कमिंग फ्रॉम द मार्केट। ओके, समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर पता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कीप दिस, कीप दैट। अब मैंने किताब की बात किया, आप कह सकते हो कि बिस्तर को यहाँ से वहाँ पर रख दो, कीप द बेड देयर, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, मूव दिस फ्रॉम हियर, ठीक है। अब एक वर्ब लगाना है, उसका शुद्ध फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड्स की ज़रूरत है, अदर वर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रेजेस, सम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, ओके, ऑफ डेली यूज़। अब इन सारे फ्रेजेस का पहले मीनिंग जान लेते हैं, फिर सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। के लिए, इन ऑर्डर टू, के लिए, इन ऑर्डर टू। सेकेंड, भले ही, इवन इफ। नेक्स्ट, भरा हुआ, अलाइव विथ। अब यहाँ पे भरा हुआ का फील्ड विथ भी हो सकता था, फुल ऑफ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अलाइव विथ क्यों लिखा है ये मैं बताता हूँ अभी। फिर अगर ऐसा है तो, इफ सो, के संबंध में, इन टर्म्स ऑफ। अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चले मतलब सड़क पे मेरी बस चले, ऐसा नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर मेरा बस चले तो तुम्हें यहाँ से मैं निकाल दूँ, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, क्या उसे पता है, डज ही नो, बात समझ में आ रही है। नाउ लेट्स से हाउ दीज फ्रेजेस कैन बी यूज्ड इन सेंटेंसेस which we can use in our daily conversation. First, के लिए, in order to compete with other students you have to work hard. दूसरे छात्रों से प्रतिस्पर्धा के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी या कठिन मेहनत करना है। You have to work hard, आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यह करना है किसके लिए, अन्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कंपीट करने के लिए, COMPET, ठीक है। बात समझ में आई किस तरह से इस्तेमाल करें। इन ऑर्डर टू हेल्प हिम यू हैव टू गो देयर, आपको उनकी मदद करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, बात समझ में आई। नेक्स्ट, भले ही, इवन इफ ही कम्स टू मी आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। भले ही वह मेरे यहाँ आता है, मैं उसकी मदद नहीं कर रहा, ठीक है, या मदद करने नहीं जा रहा। नेक्स्ट, भरा हुआ, अलाइव विथ विगर, जोश से भरा हुआ, अलाइव विथ पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरह के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, अलाइव विथ। नेक्स्ट, अगर ऐसा होता तो, इफ सो आई वुडंट बी हियर, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ नहीं होता। इफ सो आई वुडंट बी हियर, मतलब आगे और चीज़ बातचीत हो रही है जिसमें से ये सेंटेंस है कि अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन दिस सिस्टम इज नॉट एडक्वेट। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, अगर यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के संबंध में ये सिस्टम, ये तंत्र पर्याप्त नहीं है, एडक्वेट, ठीक है, नहीं है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट। नेक्स्ट, अगर मेरा बस चले, अभी बताया था, इफ आई हैव माई वे आई वुड expel all the students from this school.
अगर मेरा बस चले तो मैं सारे स्टूडेंट को स्कूल से एक्सपेल कर दूँ, सारे स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दूँ। क्या तुम्हें पता है, डू यू नो हु एम आई? ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? ठीक है, या फिर डू यू नो हाउ टू टीच? क्या तुम्हें पता है कैसे पढ़ाया जाता है? अब कुछ भी पूछ सकते हो। डू यू नो ही इज़ कमिंग टुडे? क्या तुम्हें पता है वो आज आ रहा है? फिर डज ही नो? क्या उसे पता है? डज ही नो आई एम हियर? क्या उन्हें पता है क्या, या फिर क्या उसे पता है कि मैं यहाँ पर हूँ? इस तरह के सेंटेंसेस हम हमेशा बातचीत में प्रयोग में लाते हैं। बट नाउ ऑनवर्ड you will use these sentences in English, not in Hindi. And you have to, if nobody is there to talk to you, okay, or have conversation with you, you stand before a mirror and you practice yourself. आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और दर्पण में जो दिख रहा है उसको आप सेकेंड पर्सन मान लीजिए और आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। Let your mind be habituate, let your tongue be adapted with this particular language, this particular phrases and sentences, कि इन सारे वाक्यों से, इन सारे phrases से आपके टंग, आपके माइंड, ठीक है, हैबिट में आए। फिर मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप बड़े हुए, आपको पता है किस दिन बड़े हुए, किस दिन कितना बड़े हुए, ये पता नहीं होगा। उसी तरह से कब लैंग्वेज पर आपका कमांड हो जाएगा, ठीक है, आपके जुबान पे कब इंग्लिश चढ़ जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। बस आप पेस बनाए रखिए, रफ्तार बनाए रखिए, मेहनत आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क नो डाउट इन इट। ठीक है, बिना कार्य का तो कुछ होता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, ये स्वयं भगवान ने कह के गया है, तो फिर हमें क्या कहना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप अगर कुछ सीखे, आपको अगर अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हो, जब कमेंट करते हो तो